देखिए आजकल एक बहुत मज़ेदार चीज़ हो रही है कि कोई मेहनत तो करना नहीं चाहता जी। पतला होने के लिए किसी को मेहनत करनी नहीं, सबको पकी पकाई खीर चाहिए। तो आजकल ये इंजेक्शन आ गए हैं, इनको हम लोग हमारी भाषा में GLP-1 एगोनिस्ट बोलते हैं। पूरी दुनिया में ये हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसको जिस कंपनी ने शुरू किया नोवो नॉर्डिस्क, वो कंपनी कंगाली की कगार पे थी और इस इंजेक्शन ने उस कंपनी को ही नहीं, जिस कंट्री से वो आती थी उस कंट्री की इकोनॉमी को भी उतार दिया। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हम इंडियंस की नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ओवर एक मोटापा है और कोई भी मोटापे को कम करने के लिए भूखा रहना या एक्सरसाइज करना नहीं चाहता। अब मैं आजकल बड़े मज़ेदार, मेरे पास अभी एक बच्चा आया, बच्चा मतलब 22-23 साल का, और उसके दोनों पेरेंट्स बहुत सीनियर डॉक्टर्स थे, लेकिन आजकल के जेन जी है साहब, तो पेरेंट्स की बात थोड़ी कम सुनी जाती है। अब वो आके मुझे कहता है अंकल मेरे को वो इंजेक्शन दे दो। तो मैंने कहा भाई क्यों, तेरी तो BMI बिल्कुल 25 है, बिल्कुल फटाफट है तो। नहीं, आई वॉन्ट टू फील लाइटर। ऐसे ही एक मैडम आई मेरे पास, बोले कि मेरे फैमिली में शादी है, मुझे लगता है मैं मोटी हूँ, तो प्लीज़ इंजेक्शन दे दो। मैंने क्यों, क्योंकि मेरी सहेली इंजेक्शन लगा रही है। बहुत सारी ऐसे जिम हैं जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो भाई मुझे तो बड़ा अजीब सी ये फीलिंग आती है कि आपको पकी पकाई चाहिए, और अब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने काम कर लिया तो सबको लगता है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे लगती है कि ये इंजेक्शन आए जुम्मा 1 साल 1.5 साल हुआ है, लॉन्ग टर्म में इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आने हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी फिजियोलॉजी के साथ खेल रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि मत लगाओ, मैं बार बार ये कहता हूँ भाई एक बार डॉक्टर से बात कर लो कि साहब मेरे को ज़रूरत है या नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। डॉक्टर के संपर्क में रहो, क्योंकि अब ये ऑफ पेटेंट हो गया है। पिछले 1 महीने में ये ऑफ पेटेंट, मतलब पहले तो ये कोई एक कंपनी का ही मिलता था, अब एक साथ 26 कंपनियां कूद पड़ी हैं इस पर, और उन्होंने इसकी रेट एकदम कम कर दी है, तो हर आदमी की पहुंच में आ गया। आप केमिस्ट के जाओ, वो इंजेक्शन आपको दे देगा। केमिस्ट ने आपको इंजेक्शन दे दिया, आपने लगा लिया, लेकिन भुगतोगे तो आप ही जी। तो मेरा बहुत सजेशन है कि खासतौर पे एक ट्रेंड चल पड़ी है और ये आगे बढ़ेगी, मैं देख रहा हूँ। तो इस ट्रेंड में मैं तो सब लोगों को यही कहता हूँ साहब कि आप प्लीज़ कुछ भी करो, 1-2 बार एक डॉक्टर की फीस दे दो। इसलिए नहीं कि मैं डॉक्टरों के को फेवर कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चले, कल को अनहोनी हो कोई तो आपको यू शुड बी अवेयर अबाउट।